हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो आज मेरा IBPS PO प्रीलिम का एग्जामिनेशन था और मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मतलब 10:30 बजे रिपोर्टिंग थी, 11:30 को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, 12:30 तक एंड हो गया। तो मैं इसका रिव्यू सबसे पहले बताना चाहूँगी, ठीक है। तो गाइज़ मैं बताऊँ, अगर मैं कंपेयर करूँ SBI PO से तो ऑलमोस्ट लेवल सेम ही था, ठीक है। क्योंकि मेरे अटेम्प्ट जो रहे हैं वो आसपास ही अटेम्प्ट रहे हैं मेरे। SBI PO में मेरा अटेम्प्ट 73 था एंड यहाँ पे मेरा 76 है। तो मैं आपको इंडिविजुअली सारा कुछ एलाबरेट करके बता देती हूँ। लास्ट ईयर मेरा IBPS PO में अटेम्प्ट 73 था और SBI PO में भी 73। आई थिंक 73 इज़ माई लकी नंबर, बट एनीवेज तो 76 मेरा इस बार अटेम्प्ट रहा है। और स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो गाइज हाँ, उससे पहले तो अगर आप गाइडली वगैरह का कोर्स परचेस करना चाहते हो, गाइडली का PDF कोर्स, तो अभी ऑफ चल रहा है 50% का, कर सकते हो। मैं भी उसी से अपना मेन प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड मैं कल से अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब मैं डेली रूटीन शेयर करने का सोचती हूँ तो लेट हो जाता है सुबह, फिर कुछ मतलब ही नहीं बनता शेयर करने का रूटीन, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। बट मैं अभी सुबह उठ के डेली रूटीन शेयर करूँगी एंड मैं गाइडली से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मेरा कोड यूज़ कर सकते हो PD12 अगर आपको कोर्स परचेस करनी है। एनीवेज तो लेट्स टॉक अबाउट द रिव्यू। तो ठीक है, तो आज तो मतलब बारिश इतना नहीं था, बहुत ही मिनिमल बारिश थी यहाँ पे भुवनेश्वर में। पता नहीं कोस्टल एरियाज़ में क्या असर रहा होगा, बट यहाँ पे इतनी बारिश नहीं थी। और ये जो इतनी ठंडी यहाँ पे, और ठंडे का मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। इस टाइम पे हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बताओ। इस टाइम पे घर पे खा के भी क्या आराम से सोना चाहिए था। एनीवेज खुद ही अपनी ज़िंदगी ख़राब किए पड़े हैं हम लोग, तो क्या कर सकते हैं अब। ओके, जोक्स साइड, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो SBI PO जैसा ही 25 अटेम्प्ट्स रहे हैं। तो इंग्लिश में 9 क्वेश्चंस RC से आए थे। RC रिलेटेड था आपका, किससे था वो रिलेटेड बता देती हूँ। हाँ, अभी जो लोगों को बोर्डम फेस करना पड़ रहा है ना, उसी के ऊपर कुछ रिलेटेड था। काफ़ी सही थी, मतलब इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, आपको पूरा पैसेज पढ़ के फिर थीम वगैरह समझ के 2-3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि मैंने स्किप कर दिया उसमें से एक। और 2 थे शायद, उसमें से 9 क्वेश्चन थे। 9 में से 2 क्वेश्चन आपके वोकैब के थे। तो वोकैब में एक लाइज था, LIE लाइज। तो उसका मतलब क्या होता है वो था, मतलब उसके सिनोनिम या एंटोनिम, कुछ तो सिनोनिम ही था। तो ये था। और उसके बाद था एक स्पार्क, ठीक है। तो इन दोनों का एंटोनिम सिनोनिम पूछा गया था। एंड अड्डा की तरफ से अभी आया मेरे पास नोटिफिकेशन की शिफ्ट एनालिसिस देखने को, बट हम लोग तो कर रहे हैं ना अभी, तो ठीक है। सो ये था 9 क्वेश्चंस। उसके बाद 6 क्वेश्चंस आए थे क्लोज टेस्ट, मतलब आपका एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से 6 ABCD करके दिया होगा, उनके जगह पे कौन से अप्रोप्रिएट वर्ड्स फिट बैठ रहे हैं उनको बिठाना था। तो इसमें से 6 क्वेश्चंस आए थे। वर्ड स्वैप मतलब ABCCAB, उसमें से भी 6 क्वेश्चंस आए थे। काफ़ी ईजी लेवल के थे वो 6 क्वेश्चंस। पहले जो 5 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट थे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट थे, मतलब थोड़ा इन द सेंस 5 क्वेश्चन में से 2 थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगे, तो उन दोनों में से मैंने एक छोड़ दिया है, ठीक है। तो वहाँ से आए थे 5 क्वेश्चंस। एंड 5 + 6 11 + 9 20 + 6 26। और 4 क्वेश्चंस कौन से थे, ये तो हो गए। फिर हाँ, और 4-5 क्वेश्चन है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब छोटे छोटे सेंटेंस दिए होंगे आपको, ABCDE ऐसा करके ऑप्शंस दिए होंगे, उसी हिसाब से सेट करना है। तो ये था पूरा इंग्लिश। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स रहे हैं यहाँ पे 25। उसके बाद चलते हैं मैथ्स के ओर। मैथ्स मेरा कभी स्पीड नहीं बन पाता, अभी भी वैसा ही हुआ। मेरे 22 अटेम्प्ट्स रहे हैं, सेम एज SBI PO। SBI PO में इंग्लिश में भी 25 अटेम्प्ट थे, मैथ्स में 22 थे, सेम ही मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किया। मैंने प्रैक्टिस किया था मैं वर्ड प्रॉब्लम पहले अटेंड करूँगी, लेकिन वहाँ पे मैंने जब देखा वर्ड प्रॉब्लम एंड जब मैंने DI को देखा, आई थॉट ऑफ अटेंडिंग द DI फर्स्ट। तो मैंने DI ही अटेम्प्ट किया है। सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे, तो काफ़ी ईजी थे सारे, बस 1-2 थोड़े टाइम लग रहे थे, बाकी काफ़ी ईजी थे। तो 6 क्वेश्चंस वहाँ थे। वहाँ से 5 क्वेश्चंस आए थे आपके मिसिंग नंबर से। तो कहीं ना कहीं जिस शिफ्ट पे मिसिंग नंबर होता है वो शिफ्ट कंपेरेटिव टू द रॉन्ग नंबर सीरीज, वो वाला शिफ्ट थोड़ा इजी होता है। तो मैं अपनी शिफ्ट को
पूरा हाई लेवल पे नहीं बताऊंगी कि मेरा डिफ़िकल्ट था, नहीं मेरा नहीं था डिफ़िकल्ट, अदरवाइज़ मैं इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाती। क्योंकि देखो ये होता ही है, अगर आप मिसिंग नंबर आपका आया है मतलब जो रॉन्ग नंबर वाले शिफ्ट है उससे आपका थोड़ा ईजी है, ठीक है। सो मेरा मिसिंग नंबर आया था, काफ़ी ईजी थे सारे, 5 के 5 बन गए थे। तो 6 + 5 11 क्वेश्चंस वहाँ से किए हैं। फिर मैंने दो DI मैंने अटेम्प्ट किए हैं 5-5 10 मार्क के। तो 2 DI में से एक DI में बता देती हूँ वो कैसा था कि 2016 में टोटल 900 कार्स मैन्युफैक्चर थे, 2017 में टोटल 700 कार्स मैन्युफैक्चर थे। और लाइक PQRS, तो ये कंपनीज, ये सिटी है, ये रिस्पेक्टेड कंपनीज है जिसके परसेंटेज भी दिए हुए थे आपको निकालने हैं परसेंटेज, उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली गाइस वो इजी था, लेकिन जो क्वेश्चन था वो 3-4 लाइन के बन रहे थे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा एक ही बार में आपको अच्छे से पढ़ना है या आंसर करना है। अगर वहाँ पे फंस जाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। मेरा एक क्वेश्चन वैसा हो, फिर मुझे पता चला कि मैंने एक आंसर वहाँ पे गलत निकाला, एक परसेंटेज वहाँ पे गलत निकाला है। फिर मैंने वहाँ पे किया तो वहाँ पे 1-1.5 मिनट बर्बाद हो गया। तो उस हिसाब से आपको पहले क्वेश्चंस अच्छे से एक बार में पढ़ लेना है, उसके बाद आपको अटेंड करने हैं उसके आंसर्स, ठीक है। तो ये था 5 मार्क का क्वेश्चन था। तो ये हो गया टोटल 11 + 5 16, तो 16। उसके बाद और जो 5 क्वेश्चन थे वो केसलेट था। तो केसलेट ईजी था, ठीक है। तो ABC करके लाइक 3 कंपनी है, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट वो लोग सेल कर रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं, और उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो वो भी ठीक था क्वेश्चन, मतलब लाइक अब PO लेवल है तो मॉडरेट ही रहेगा, पूरा इजी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो था, ये थे 21 हो गए। फिर उसके बाद मैंने शायद बस एक मैंने अटेंड किया है वर्ड प्रॉब्लम में, तो वो पार्टनरशिप वाला था, ठीक है। बस एक ही मैंने अटेम्प्ट किया और मैं टाइम खत्म हो गया, तो 22 ही मैंने अटेम्प्ट कर पाई हूँ। और उसके बाद और एक DI थी, लाइक 2009 में कुछ प्रोडक्ट्स शायद मैन्युफैक्चर हुए, टिल 2010 इतना हुए। टिल आता है ना तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं कभी नहीं करती हूँ वैसा वाला DI। तो वो एक DI आई थी और बाकी सारे वर्ड प्रॉब्लम थे, ठीक है। तो ये था पूरा। उसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स रहे हैं, काफ़ी सेटिस्फाइंग अटेम्प्ट रहे हैं मेरे 29। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फाइनली मैंने रीजनिंग जितना मैं चाहती हूँ, मतलब नॉर्मली जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैंने किया। सो रीजनिंग में मैं लिख के आई हूँ पूरा, ओके। सो रीजनिंग में 4 टोटल पजल थे। उसमें से एक पजल था जो 6-7 लोग होते हैं और 1984 1988 ऐसे करके ईयर्स दिए होते हैं। विथ रेस्पेक्टिव टू 2021 आपको एज कैलकुलेट करना है, फिर उनको आपको अरेंज करना है। उसके 5 क्वेश्चन है, वो मैंने स्किप कर दिया, वो मैंने नहीं किया है। उसके बाद 5 फ्लोर्स थे, 5 लोग थे, उनको कुछ फ्रूट्स पसंद थे, कीवी वगैरह करके कुछ फ्रूट्स पसंद थे, तो वो चीज़ एक किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 3 महीने मतलब 3 मंथ्स लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 डेट्स 2nd and 19th, उसमें आपको 6 लोगों को बिठाना है, ठीक है। और वो ये भी नहीं, वो भी 6 लोग जो है वो कुछ फ्लेवर के जैम बना रहे हैं, जैसे कि कोई ब्लूबेरी तो कोई ये, तो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वहाँ पे बोल सकते हो कि 3 पैरामीटर वाला ये था। 6 लोग थे इसलिए थोड़ा ईजियर, मतलब थोड़ा ईजी हो गया 8 लोग के हिसाब से। अदरवाइज़ ये भी 3 पैरामीटर वाला था, तो थोड़ा लाइक 3-4 पॉसिबिलिटी तो आ रही रहे थे उसमें। फिर और एक था लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें कि 3 लोग नॉर्थ फेसिंग, 4 लोग साउथ फेसिंग, उनको अरेंज करना था। तो मैंने ये 3 बनाए हैं और वो ईयर वाला नहीं बनाया मैंने। तो ये 3 में से 15-16 मार्क कुछ बनाए होंगे। फिर उसके बाद था ब्लड रिलेशन अच्छा था। लाइक मैंने लास्ट में ही छोड़ा था करने के लिए। मैंने लास्ट में देखा कि एक मेरा DI मतलब पजल बाकी है, एक ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन बाकी है और टाइम था मेरे पास कुछ 2 मिनट। तो आई थॉट ऑफ डूइंग द ब्लड रिलेशन, क्योंकि वैसे भी पजल बन नहीं पाता ईयर वाला जो पजल था, तो इसे मैंने ब्लड रिलेशन वहाँ पे बना लिया। वो भी ठीक था, आंसर आ गए थे। फिर उसके बाद आपका उसमें से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद हाइट बेस्ड जो अरेंजमेंट होती है, लाइक 6 लोग होते हैं, हाइट उनका दिया, 2 लोग का हाइट दिया रहता है, वैसा जो होता है उसमें से भी 3 क्वेश्चन थे। फिर कोडिंग डिकोडिंग से 5 to 6 क्वेश्चन थे, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग से, और बाकी मिसलेनियस थे। मिसलेनियस मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में एक था और एक नंबर दिया गया था, उसके ऑड नंबर्स में -1 कर दो और इवन नंबर्स में -2 कर दो। इस तरह से कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये था। ये सब मैंने बना लिया। तो मैंने जो स्किप किया है वो है एक मिसलेनियस स्किप किया है। वो क्या होता है ना, जो होता है ना कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऐसा जो होता है वो एक मैंने स्किप किया है। मुझे लगा कि शायद कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, बस स्टिल अगर मैं कंफ्यूज हो गई और मेरा गलत भी होता है तो मैंने स्किप कर दिया।
वो मैंने स्किप किया, और एक मैंने 5 मार्क्स के पजल स्किप किए हैं जो ईयर वेस्ट वाला, तो ये दोनों मैंने स्किप किया है। 29 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। सो 29 प्लस 22 प्लस 25, तो 76 अटेम्प्ट मेरे रहे हैं, जो कि मेरे SBI PO में 73 अटेम्प्ट्स थे। आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माई अटेम्प्ट्स एंड मैंने पूरा ट्राई किया है कि रीजनिंग और मैथ दोनों में ही एक्यूरेसी मेंटेन करने की, और शायद रही होगी, मे बी 1-2 कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में तो गलत हो ही जाता है। सो एनीवेज अच्छे अटेम्प्ट्स थे मेरे। आप लोग अपने अटेम्प्ट ज़रूर शेयर करना, आप लोगों ने कितना एक्सपेक्ट किया था और उतना कर पाए कि नहीं, और आपको कैसा लगा, SBI PO का लेवल हाई लगा या फिर IBPS PO का, या फिर दोनों इक्वल। आई वुड से कि दोनों मेरे को इक्वल लगा। उसमें मैंने 73 किए थे और मैंने 2.5 मिनट बर्बाद कर दिए थे ब्लड रिलेशन में। अगर नहीं करती तो मैं और एक पजल बना पाती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे अटेम्प्ट भी सेम हो जाते। तो मुझे दोनों के लेवल बराबर लगे, ठीक है। तो आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर मेरे से आपको कोई भी कांटेक्ट करना हो किसी भी बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज़ या फिर कोई भी इश्यूज़ के रिगार्डिंग, तो मेरा जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड गाइडली का PDF बंडल को परचेस करना है तो मेरा कोड है PD12, उसके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।